तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट की कहानी में देखा था कि थॉर वाइकिंग का सबसे शक्तिशाली योद्धा होता है, पर थॉर अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाता है। इसलिए एक जंग के दौरान थॉर अपनी मौत का झूठा नाटक करके अपने साथियों को छोड़कर भाग जाता है और दूर मौजूद एक गांव में अपनी एक फैमिली शुरू करता है, जहां वो खेती करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन एक दिन थॉर के पुराने साथी उसे ढूंढते हुए उस गांव में पहुंच जाते हैं, जो वहां थॉर से इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली जंग में थॉर को डेनमार्क की तरफ से लड़ने को कहते हैं। जिस पर थॉर अगले दिन डेनमार्क के राजा से मिलने निकल जाता है, पर रास्ते में पायरेट्स का एक ग्रुप थॉर की शिप को घेर लेते हैं, जिन्हें थॉर के साथी लोकी ने थॉर को मारने के लिए पैसे दिए थे। जिस पर थॉर अपने बेटे और साथियों को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि एस्कलन थॉर की शिप को लेकर जा रहा होता है, जिस पर थॉर के साथी और थॉरफिन भी मौजूद थे। जहां पर थॉरफिन अपने हाथ में एक खंजर लिए एस्कलन और उसके साथियों को खूनी नज़रों से देख रहा होता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है कि वो एस्कलन और उसके साथियों को जान से मारकर अपने पिता की मौत का बदला लेगा। जो देखकर एस्कलन के साथी एस्कलन से कहते हैं कि उन्हें उस बच्चे को मार देना चाहिए, पर एस्कलन उन लोगों को कुछ भी करने से मना करता है और थॉरफिन को उसके हाल पर छोड़ देने के लिए कहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां पर थॉरफिन अभी उस बोट पर फंसा हुआ था और धीरे धीरे थॉरफिन के पास खाना और पानी भी खत्म हो रहा था। तभी थॉरफिन उस बोट पर मौजूद कुछ पानी को पीने के लिए आगे बढ़ता है, पर थॉरफिन उस पानी को पी नहीं पाता क्योंकि वो पानी काफी ज़्यादा खारा था और ऐसा लग रहा था कि अगर थॉरफिन को जल्दी खाना या पानी नहीं मिला तो मर जाएगा। पर थॉरफिन की बदला लेने की आग उसे जिंदा रखती है। इसी बीच एस्कलन और उसके साथी एक आइलैंड पर रुकने का फैसला करते हैं ताकि वो उस आइलैंड पर लूटपाट कर सके। वहीं दूसरी तरफ थॉरफिन उस आइलैंड पर पहुंचकर काफी खुश था क्योंकि उसने काफी लंबे समय बाद जमीन देखी थी। पर थॉरफिन जैसे ही चलने की कोशिश करता है वो लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है, जिससे उसका सर एक पैर में जा लड़ता है और थॉरफिन बेहोश हो जाता है। जब थॉरफिन को दोबारा होश आता है तो वो देखता है कि रात हो चुकी होती है। तभी थॉरफिन को जंगल के दूसरी तरफ कुछ रोशनी दिखाई देती है और जब थॉरफिन वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि एस्कलन के साथियों ने उस गांव पर हमला कर दिया था और वो उस गांव में मौजूद सभी लोगों को जान से मार रहे थे, जब तक कि वो लोग उस गांव में मौजूद सभी लोगों को जान से नहीं मार देते। उस गांव को लूटने के बाद एस्कलन और उसके साथी उसी जगह पर सो जाते हैं। यह मौका देखकर थॉरफिन एस्कलन को ढूंढने लगता है, जो कि एक घर के अंदर सो रहा था। जिस पर थॉरफिन एस्कलन के साथी की तलवार लेकर बिना कोई आवाज किए एस्कलन को मारने जा रहा होता है, पर तभी थॉरफिन रुक जाता है क्योंकि वो कायरो की तरह अपना बदला नहीं लेना चाहता था। इसलिए थॉरफिन वहां से चला जाता है। अगले दिन एस्कलन सोकर उठता है और अपने साथियों से मिलने जाता है, जहां पर एस्कलन को थॉरफिन दिखाई देता है, जिसके हाथ में काफी बड़ी स्वॉर्ड मौजूद थी। तभी थॉरफिन एस्कलन के पास आता है और उसे लड़ने के लिए चैलेंज करता है, जो देखकर एस्कलन के सभी साथी हंसने लगते हैं। पर इसके बावजूद भी एस्कलन थॉरफिन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जहां पर थॉरफिन एस्कलन पर हमला करता है, पर एस्कलन थॉरफिन के सामने से हट जाता है, जिससे थॉरफिन की स्वॉर्ड एक लकड़ी में अटक जाती है और एस्कलन थॉरफिन को एक जोरदार किक मारकर वो लड़ाई जीत जाता है। थॉरफिन ने कई दिनों से खाना नहीं खाया था, जिस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। तभी थॉरफिन की नज़र एस्कलन के साथियों पर जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खा रहे थे, जो देखकर थॉरफिन के मुंह से लात टपक रही होती है। ये चीज़ एस्कलन का एक साथी देख लेता है, जिस पर वो आदमी थॉरफिन की तरफ एक हड्डी का टुकड़ा फेंकता है ताकि वो उसे चबा सके। पर थॉरफिन अपने ईगो के चलते वो हड्डी का टुकड़ा नहीं उठाता और जंगल की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर थॉरफिन को एक रैबिट दिखाई देता है, जिस पर थॉरफिन उस रैबिट को पकड़ने की कोशिश करता है, पर थॉरफिन इसमें नाकामयाब रहता है। जिस पर थॉरफिन उन फलों को खाने की कोशिश करता है जिन्हें वो रैबिट खा रहा था, पर वो फल काफी ज़्यादा कड़वे और स्वाद में गंदे थे। इसलिए थॉरफिन एस्कलन के सभी साथियों के जाने के बाद वापस उनके कैंप पर पहुंचता है और उनके द्वारा खाई हुई सभी हड्डियों पर से उस मीट को खाने की कोशिश करने लगता है। पर बदकिस्मती से थॉरफिन का ये प्लान भी फेल हो जाता है।
अगले दिन वाइस कैप्टन को थॉरफिन दिखाई देता है जो अपनी स्वॉर्ड के साथ एक पेड़ के पास सोया हुआ था। पर वाइस कैप्टन थॉरफिन को इग्नोर मारते हुए मशरूम इकट्ठा करने लगते हैं। तभी थॉरफिन वाइस कैप्टन को वहां देखकर चौकन्ना हो जाता है और उससे कहता है कि अगर लड़ाई के दौरान उन लोगों ने बेईमानी नहीं की होती तो उसके पिता उनसे कभी नहीं हारते। जो कहने के साथ थॉरफिन वाइस कैप्टन पर हमला कर देता है, पर वाइस कैप्टन थॉरफिन के अटैक को अपने एल्बो से रोककर उसे पीछे धकेल देता है और वहां से चला जाता है। अगली रात को भी थॉरफिन खाई हुई हड्डियों पर से उस मीट को खाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी थॉरफिन का सामना एक वुल्फ से हो जाता है जिस पर थॉरफिन अपनी तलवार की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, पर थॉरफिन को एहसास होता है कि वो तलवार उसके लिए काफी ज्यादा बड़ी थी और वो उसे समय पर नहीं चला पाएगा। इसलिए थॉरफिन अपने खंजर का इस्तेमाल करने का फैसला करता है जिससे थॉरफिन उस वुल्फ के गले पर अटैक करता है, जिससे कुछ देर के अंदर ही वो वुल्फ मारा जाता है। और ऐसा करके थॉरफिन को खुद पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए थॉरफिन अगले दिन उस नाइफ से प्रैक्टिस करने लगता है और फिर से उस रैबिट को पकड़ने की कोशिश करता है, पर थॉरफिन अभी उस रैबिट को पकड़ नहीं पा रहा था। तभी थॉरफिन अपने खंजर को दूर फेंक देता है जो एक पेड़ पर जाके अटक जाती है, जिससे थॉरफिन को एक आइडिया आता है और वो डैगर थ्रो करने की प्रैक्टिस करने लगता है और कुछ दिनों के अंदर वो डैगर चलाने में काफी ज्यादा माहिर हो जाता है और उस रैबिट को पकड़ने में भी कामयाब रहता है। और आखिरकार कई दिनों बाद थॉरफिन भरपेट खाना खा पाता है। अगले दिन एस्क्लान का ग्रुप उस आइलैंड से निकलने की तैयारी कर रहा होता है। तभी वहां पर थॉरफिन आ जाता है जो एक बार फिर से सभी के सामने एस्क्लान को उससे लड़ने के लिए चैलेंज करता है, जो देखकर एस्क्लान के सभी साथी काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि उन्हें लगा था कि अब तक शायद थॉरफिन मर चुका होगा। पर इन सभी चीजों के बावजूद भी एस्क्लान थॉरफिन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जिस पर थॉरफिन एस्क्लान पर अपने डैगर से अटैक करने की कोशिश करने लगता है। पर एस्क्लान थॉरफिन के सभी अटैकों को आसानी से डॉज करके उसे नीचे गिरा देता है और लगातार उसके पेट पर अपने पैर से वार करने लगता है, जिसके कुछ देर बाद एस्क्लान वहां से जाने लगता है। पर तभी थॉरफिन एस्क्लान पर अपने डैगर थ्रो से अटैक करता है, जिससे एस्क्लान काफी ज्यादा चौंक जाता है। पर एस्क्लान उस अटैक को अपनी स्वॉर्ड से डिफ्लेक्ट करने में कामयाब रहता है, जिसके साथ ही थॉरफिन फिर से इस राउंड को हार गया था। लेकिन थॉरफिन की प्रोग्रेस को देखते हुए एस्क्लान थॉरफिन से कहता है कि अगर थॉरफिन एस्क्लान से एक बार फिर से ड्यूल करना चाहता है तो उसके लिए पहले थॉरफिन को यह बात साबित करनी होगी कि वो एस्क्लान से लड़ने लायक है, जिसके लिए एस्क्लान थॉरफिन को टास्क देता है कि अगर थॉरफिन इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली जंग में अपना नाम बना लेगा तब वो एस्क्लान को दोबारा से उससे लड़ने के लिए चैलेंज कर सकता है, और अगर थॉरफिन ऐसा नहीं कर पाया तो एस्क्लान उसके किसी भी ड्यूल के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिस पर थॉरफिन अपने आने वाली जंग में अपना नाम बनाने का फैसला करता है ताकि वो एस्क्लान को चैलेंज करने का हक पा सके और उसे ड्यूल में हरा पाए और अपने पिता की मौत का बदला ले सके। इसी बीच इंग्लैंड और डेनमार्क के बीच होने वाली जंग काफी ज्यादा नजदीक आ गई थी और दोनों देशों की सेना एक दूसरे के बॉर्डर्स पर तैनात होना शुरू हो गई थी, जिस पर एस्क्लान भी इस जंग का हिस्सा बनने का फैसला करता है ताकि वो इस जंग में अपना नाम बनाकर खूब सारा सोना हासिल कर सके। इसलिए एस्क्लान अपनी एक बोट की मदद से जंग के मैदान की तरफ बढ़ने लगता है, जहां पर रास्ते में वो लोग नदी के किनारे पर रुकते हैं जहां पर काफी सारे सैनिकों की लाशें पड़ी थी जो इस जंग के दौरान मारे गए थे। पर एस्क्लान और उसके साथियों को इस तरह के मंजर को देखने की आदत पड़ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ थॉरफिन को इतनी सारी लाशें देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसे उन लाशों की बदबू भी झेली नहीं जा रही थी। पर क्योंकि थॉरफिन ने एस्क्लान के साथ जंग में शामिल होने का फैसला कर लिया था, इसलिए वो एस्क्लान के साथ उनके कैंप पर चला जाता है, जहां पर थॉरफिन अपने खाने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स इकट्ठा कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम एस्क्लान को देखते हैं जो वाइकिंग के साथ ये तय कर रहा होता है कि आखिर उसे इस जंग में वाइकिंग की मदद करने के बदले कितना सोना चाहिए। पर जैसे ही एस्क्लान उनके साथ अपनी डील फाइनल करता है तभी अचानक से उन सभी पर चारों तरफ से तीरों की बारिश शुरू हो जाती है, क्योंकि इंग्लैंड के सोल्जर्स ने रात के दौरान वाइकिंग पर छिपकर हमला करने का फैसला किया था और जल्द ही वहां पर एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें काफी सारे सोल्जर्स मारे जा रहे थे। तभी एस्क्लान अपने लोगों की लीड को संभालता है और इंग्लैंड के सोल्जर्स पर हमला बोल देता है, जहां पर एस्क्लान के साथी तीर खाते हुए भी अपने दुश्मनों को जान से मार रहे थे। जो देखकर थॉरफिन को याद आता है कि अगर उसे एस्क्लान के साथ दोबारा बैटल करनी है तो उसे
उसे इस जंग में अपने लिए नाम कमाना होगा, क्योंकि थॉरफिन अभी एक बच्चा होता है तो वो इतना सारा खून खराबा देखकर डर जाता है। तभी एक सोल्जर थॉरफिन पर पीछे से हमला करके उसे जान से मारने वाला होता है, पर एस्क्लान पीछे से आकर उस सोल्जर को मार गिराता है और थॉरफिन की जान बचा लेता है। पर इससे पहले कि थॉरफिन अपने आप को पिछले हादसे से संभाल पाता और सोल्जर्स थॉरफिन पर हमला करने लगते हैं, जिस पर थॉरफिन इस बार अपने दिमाग को शांत करता है और सोल्जर्स के अटैक को डॉज करके उसके चेस्ट में अपना डैगर घुसा देता है। पर वो घाव ज्यादा गहरा नहीं था, जिस पर वो सोल्जर थॉरफिन को एक जोरदार किक मारता है और अपनी स्वॉर्ड से उसकी मुंडी अलग करने वाला होता है। पर इससे पहले थॉरफिन एक बार फिर से उस आदमी के पेट पर अटैक करके उसे जान से मार देता है और ये पहली बार था जब थॉरफिन ने किसी की जान ली थी, जिस वजह से उसे अजीब से गुस्से और खुशी का एहसास हो रहा था, जिसके चलते थॉरफिन पागलों की तरह उस मरे हुए सोल्जर्स की बॉडी पर अपने डैगर से अटैक कर रहा होता है, जो कि थॉरफिन के एक बच्चे से आदमी बनने के सफर में पहली सीढ़ी थी। इसके बाद थॉरफिन एस्क्लान के साथ कई और लड़ाइयों में भाग लेता है और अपनी फुर्ती और डैगर के इस्तेमाल से उन जंगों में कई सारे इंग्लैंड के सोल्जर्स को मार गिराता है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं, जहां पर थॉरफिन अब पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो गया था और उसने अब तक कई सारे जंगों में हिस्सा लिया था और बहुत सारे लोगों की जानें ली थी, जिससे थॉरफिन को उसके डैगर चलाने के नए तरीके और नए पैतरे सीखने का मौका मिला था, जिससे अब थॉरफिन एक काफी तगड़ा सोल्जर बन चुका था। यहाँ तक कि एक बार थॉरफिन ने एस्क्लान को एक दुश्मन के हाथों मरने से भी बचाया था, जिस वजह से एस्क्लान को थॉरफिन पर थोड़ा भरोसा होने लगा था। इसलिए एस्क्लान अपने नेक्स्ट टारगेट पर अटैक करने से पहले थॉरफिन को उनके आदमियों की जासूसी करके उन्हें उनके बारे में इंफॉर्मेशन जमा करने को कहता है, पर उनका ये प्लान फेल हो जाता है, जहाँ पर थॉरफिन को कुछ सोल्जर घेर लेते हैं जो थॉरफिन को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और उसे जान से मारने वाले होते हैं। पर थॉरफिन उसी सोल्जर के डैगर को उसके गले में घोंपकर उसे मार गिराता है और दूसरे सोल्जर्स के अटैक को डॉज करके उन्हें भी ठिकाने लगा देता है, जिसके बाद थॉरफिन वहां से निकलने के बारे में सोच रहा होता है। पर तभी वहां पर दो सोल्जर और आ जाते हैं, जिस पर थॉरफिन उन सोल्जर्स को भी जान से मार देता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। पर इंग्लैंड के सोल्जर थॉरफिन के पीछे अपने डॉग्स को छोड़ देते हैं, जिनसे बचने के चक्कर में थॉरफिन को एक तीर लग जाता है, जिससे वो घायल हो जाता है और अपने आप को बचाने के लिए थॉरफिन पास में मौजूद नदी में कूद जाता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसे थॉरफिन नदी के किनारे बेहोश मिलता है, जिस पर वो लड़की थॉरफिन को अपने घर ले जाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। पर जैसे ही थॉरफिन को होश आता है, वो सबसे पहले अपने हथियारों को ढूंढता है जो कि उसके पास में ही पड़े हुए थे, जिस पर उस लड़की की दादी थॉरफिन को चिंता करने से मना करती है और उसे कुछ खाने को देती है, जिस पर थॉरफिन उस खाने पर टूट पड़ता है क्योंकि उसने काफी लंबे समय से कुछ नहीं खाया था। पर उस लड़की को थॉरफिन को उनके घर पर रखना ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि थॉरफिन एक वाइकिंग का बच्चा था और अगर इंग्लैंड के सोल्जर को पता चला कि उन्होंने एक वाइकिंग को उनके घर में शरण दी है तो वो लोग उन्हें मार गिराएंगे। पर उस लड़की की दादी जीसस को काफी मानती थी, इसलिए वो थॉरफिन को मुसीबत में अकेला छोड़ने से मना करती है। एक दिन जब वो बूढ़ी औरत थॉरफिन के बाल बना रही होती है और उसे अपने बेटे के बारे में बता रही होती है, जो कि थॉरफिन की ही उम्र का था, पर 2 साल पहले एक बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई थी। और थॉरफिन को देखकर उस औरत को उसके बेटे की याद आती है और जब वो बूढ़ी औरत थॉरफिन को ये सब बता रही होती है, उसी वक्त वहां पर इंग्लैंड के सोल्जर आ जाते हैं जो उस बूढ़ी औरत से वाइकिंग के बच्चे के बारे में पूछते हैं, जो कि उनके यहाँ पर जासूसी करने आया था। और थॉरफिन की सच्चाई का पता होने के बावजूद भी वो औरत उस सोल्जर से झूठ कहती है कि उसने ऐसे किसी बच्चे को नहीं देखा, जिस पर वो सोल्जर उस बूढ़ी औरत से थॉरफिन के बारे में पूछते हैं, जो देखकर थॉरफिन अपना डैगर निकालने लगता है, जिस पर वो औरत उस सोल्जर से कहती है कि वो उसका बेटा है। सुनकर वो सोल्जर वहां से चला जाता है। उसी रात थॉरफिन उस औरत और उसकी बेटी को गांव छोड़कर चले जाने को कहता है, क्योंकि जल्द ही उस गांव पर हमला होने वाला था। जो कहने के साथ ही थॉरफिन वहां से एक मशाल लेकर समुद्र के किनारे की तरफ बढ़ने लगता है और वहां मौजूद एक झोपड़ी में आग लगा देता है, जो कि एस्क्लान के लिए एक सिग्नल था कि उस विलेज के आसपास अभी कोई सोल्जर मौजूद नहीं है। और उस आग को देखकर वहां पर उस विलेज के लोग इकट्ठा होने लगते हैं, जिसमें वो बूढ़ी औरत भी मौजूद थी, जिस पर थॉरफिन वहां पर जोर जोर से चिल्लाकर सभी को वार्न करने लगता है
कि अगर उन लोगों ने जल्दी ही इस गांव को खाली नहीं किया तो वो सभी मारे जाएंगे। तभी वहां पर वही सोल्जर आ जाते हैं जो थॉरफिन को ढूंढ रहे थे, और वो थॉरफिन को देखते ही पहचान लेते हैं, जिस पर थॉरफिन अपना डैगर निकालकर उस सोल्जर से लड़ना स्टार्ट कर देता है और अपने एक ही वार के अंदर उस सोल्जर को जान से मार गिराता है, जो देखकर उस विलेज के लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और गाँव की तरफ भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो औरत थॉरफिन का असली चेहरा देखकर कांप उठती है। तभी वहां पर एस्क्लन और उसके साथी भी आ जाते हैं, जो एक एक करके उस विलेज के सभी लोगों को जान से मारना शुरू कर देते हैं। और यह सब देखकर उस बूढ़ी औरत को रोना आ रहा होता है कि अगर उसने उस दिन थॉरफिन जैसे शैतान को नहीं बचाया होता तो ये सब नहीं होता। पर थॉरफिन को उस बूढ़ी औरत के इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो लोग उस गांव में मौजूद सभी लोगों को जान से मार देते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि दोबारा से सर्दियां आ गई थी, जहां पर एस्क्लन बर्फ गिरने से पहले जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सोना इकट्ठा करना चाहता था, क्योंकि सर्दियों के दौरान युद्ध में लड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। पर सर्दियों के आने की वजह से इंग्लैंड और डेनमार्क के बीच चल रही जंग कुछ समय के लिए रुक गई थी, जिस पर एस्क्लन फ्रांस पर हमला करने के बारे में सोचता है, क्योंकि फ्रांस की आर्मी को हराना इंग्लैंड की आर्मी को हराने के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आसान था। इसी बीच एस्क्लन और उसके साथी दूर से फ्रांस के दो आर्मीज के बीच चल रही एक जंग को देख रहे होते हैं, जो दोनों आर्मीज एक कैसल के ऊपर अपना कब्जा बनाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। लेकिन उस जंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि रेड आर्मी के कमांडर को यह बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि आखिर जंग में कैसे लड़ा जाता है, क्योंकि रेड सोल्जर्स की आर्मी काफी ज्यादा बड़ी होने के बावजूद भी वो लोग उनके दुश्मन को हरा नहीं पा रहे थे और रेड आर्मी का कमांडर बेवकूफों की तरह अपने सोल्जर्स को मरने के लिए भेज रहा था। जो देखकर एस्क्लन डिसाइड करता है कि वो इस मौके का फायदा उठाकर उन सोल्जर से उनका खजाना लूट लेगा। जो सुनकर एस्क्लन के साथियों को लगता है कि एस्क्लन उनसे रेड आर्मी पर हमला करने को कह रहा है, क्योंकि रेड आर्मी के सोल्जर्स पहले ही काफी ज्यादा घायल थे और उनका कमांडर भी काफी ज्यादा बेवकूफ था। पर एस्क्लन अपने साथियों से कहता है कि वो असल में इस वॉर में रेड आर्मी का साथ देने की सोच रहा था। जो सुनकर एस्क्लन के साथी थोड़े हैरान होते हैं, पर वो फिर भी एस्क्लन के फैसले पर भरोसा करने का फैसला करते हैं। तभी एस्क्लन इस टास्क को करने के लिए थॉरफिन को चुनता है, जो कि अब लगभग 15 साल का हो चुका था और थॉरफिन एस्क्लन की आर्मी के सबसे पावरफुल सोल्जर्स में से एक था, जो लड़ाई के लिए 2 डैगर्स का इस्तेमाल करता था। जहां पर एस्क्लन थॉरफिन को ऑर्डर देता है कि वो रेड आर्मी के कमांडर के पास जाकर उसे कहे कि वो एक गधा है जिसे बैटल टैक्टिक्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, और अगर वो चाहे तो एस्क्लन और उसके साथी उस कैसल को हथियाने में उसकी आर्मी की मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले रेड आर्मी को उन्हें उस कैसल के अंदर मौजूद आधा सोना देना होगा। साथ ही एस्क्लन थॉरफिन को इस बात पर भी नजर रखने को कहता है कि रेड आर्मी का जनरल कोई बेवकूफी वाले फैसले ना ले, पर थॉरफिन एस्क्लन के इस ऑर्डर को मानने से मना कर देता है, क्योंकि थॉरफिन पिछले 5 सालों से लगातार एस्क्लन के लिए जंगों में लड़ रहा था, जहां उसने कई सारे लोगों को जान से मारा था, पर इसके बावजूद भी एस्क्लन उसे वो चीज नहीं दे रहा था जिसका वो हकदार था। जिस पर एस्क्लन थॉरफिन को बहुत सारा सोना देने का वादा करता है, पर थॉरफिन एस्क्लन से कहता है कि उसे सोना नहीं बल्कि एस्क्लन के साथ फिर से एक ड्यूल करना है, ताकि वो एस्क्लन को जान से मारकर उससे अपनी पिता की मौत का बदला ले सके। जो सुनकर एस्क्लन के सभी साथी काफी ज्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि थॉरफिन ने अपना बदला लेने का इरादा छोड़ दिया है। पर एस्क्लन को थॉरफिन के डिमांड से कोई हैरानी नहीं थी और वो थॉरफिन से कहता है कि अगर थॉरफिन उसे ब्लू आर्मी के लीडर का सर लाकर देगा तो वो थॉरफिन के ड्यूल को एक्सेप्ट कर लेगा। जिस पर थॉरफिन बिना कुछ कहे सीधे रेड आर्मी के कैंप की तरफ निकल जाता है, जहां पर रेड आर्मी के सोल्जर्स को लगता है कि थॉरफिन ब्लू आर्मी का भेजा हुआ कोई स्पाई है, इसलिए वो लोग थॉरफिन को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। जिस पर थॉरफिन एक सोल्जर के गले पर चाकू रखकर उसे बंदी बना लेता है और उन्हें चुपचाप उसे उनके कमांडर के पास ले जाने को कहता है। जिस पर वो सोल्जर थॉरफिन को एक मोटे आदमी के पास ले जाता है, जो बहुत सारा खाना ठूस रहा था। जहां पर थॉरफिन रेड आर्मी के कमांडर से कहता है कि वो यहां पर उनके लीडर का एक ऑफर लेकर आया है, जहां पर अगर रेड आर्मी का कमांडर चाहे तो थॉरफिन का ग्रुप ब्लू आर्मी को हराने में उनकी मदद कर सकता है। पर अगर वो लोग उनका यह ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो एस्क्लन उसके साथी अगली सुबह उनके कैंप पर अटैक करके उन सभी को मार देंगे और उन्हें हराने के बदले वो लोग ब्लू आर्मी से पैसा ले लेंगे। जो सुनकर रेड आर्मी का कमांडर अपने सोल्जर को थॉरफिन को मारने का ऑर्डर देता है, जिस पर थॉरफिन उन्हें कहता है कि अगर उन्होंने उसे मार दिया तो इसका मतलब ये होगा कि उन्हें एस्क्लन का यह ऑफर मंजूर नहीं है और अगले दिन वो लोग रेड आर्मी पर हमला करके उन्हें मार देंगे। जो सुनकर रेड आर्मी
का कमांडर सोच में पड़ जाता है और थॉरफिन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, जिस पर थॉरफिन 2 फायर एरोज आसमान में चलाकर एस्क्लान को यह संदेश देता है कि रेड आर्मी ने उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। अगले दिन रेड आर्मी वापस से जंग के लिए तैयार होने लगती है, पर रेड आर्मी के कमांडर को दूर दूर तक एस्क्लान के साथी दिखाई नहीं दे रहे थे। इस पर उसे शक होने लगता है कि शायद से थॉरफिन उससे झूठ बोल रहा था, पर थॉरफिन रेड आर्मी के कमांडर को बिना किसी चिंता के हमला करने को कहता है क्योंकि उसके साथी बीच लड़ाई में आकर उनकी मदद करेंगे। जिस पर रेड आर्मी एक बार फिर से ब्लू आर्मी पर हमला कर देती है और हमेशा की तरह इस बार भी ब्लू आर्मी दीवारों के पीछे छुपकर रेड आर्मी पर अपने बो और एरो से अटैक करना जारी रखती है। इसी बीच थॉरफिन रेड आर्मी के एक सोल्जर से ब्लू आर्मी के कमांडर की लोकेशन पूछता है, जिस पर वो आदमी वॉल पर मौजूद एक सोल्जर की तरफ इशारा करता है, जिसे देखते ही थॉरफिन एरो के बीच से होता हुआ ब्लू आर्मी के कमांडर की तरफ बढ़ने लगता है। अभी अचानक से रेड आर्मी के पीछे मौजूद जंगल से जोर जोर से आवाजें आने लगती है और एस्क्लान उसके साथी तेजी से जंगल से अपनी नाव के साथ निकलते हैं, जिन्हें दूसरे वाइकिंग धक्का दे रहे थे और एस्क्लान उन शिप को उस कैसल के दूसरी तरफ मौजूद पानी में उतारकर ब्लू आर्मी के पीछे से उस कैसल की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर ब्लू आर्मी का सारा ध्यान एस्क्लान उसके साथी पर चला जाता है और वो उन पर बो और एरो से हमला करने लगते हैं। पर इसी बीच थॉरफिन कूदकर उस वॉल पर चढ़ना स्टार्ट कर देता है और रास्ते में आ रहे सभी सोल्जर्स को बेरहमी से मार रहा होता है, जो देखकर ब्लू आर्मी का ध्यान थॉरफिन की तरफ चला जाता है कि आखिर एक बच्चा कैसे उनके इतने सारे सोल्जर्स को मार रहा था। और इस डिस्ट्रक्शन का फायदा उठाकर एस्क्लान उसके साथी उस कैसल के दूसरी तरफ पहुंचकर ब्लू आर्मी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। फिर सीन दोबारा से थॉरफिन पर शिफ्ट होता है, जो अपने डैगर स्किल का इस्तेमाल करके कई सारे सोल्जर्स को ठिकाने लगा रहा था और ऐसा करते हुए थॉरफिन ब्लू आर्मी के कमांडर तक पहुंच जाता है और इससे पहले कि ब्लू आर्मी का कमांडर अपनी तलवार भी निकाल पाता, थॉरफिन उसका गला काटकर उसे जान से मार देता है। पर बदकिस्मती से उस कमांडर का सर पानी में गिर जाता है, जिस पर थॉरफिन उस सर को लेने पानी में कूद जाता है ताकि वो सर को एस्क्लान को दिखा सके। इसी बीच एस्क्लान और उसके साथी ब्लू आर्मी को मारते हुए उस पूरे कैसल को लूट रहे होते हैं, जिस पर ब्लू आर्मी रेनफोर्समेंट भेजती है, पर एस्क्लान उसके साथी बड़ी आसानी से उन्हें भी ठिकाने लगा देते हैं। और जब तक रेड आर्मी का कमांडर अपने सोल्जर्स के साथ कैसल में एंटर करता है, तब तक एस्क्लान उसके साथी पूरी ब्लू आर्मी को मारकर वहां का सारा सोना लूटकर जा चुके थे। इसी बीच थॉरफिन भी फाइनली ब्लू आर्मी के कमांडर का सर लेकर एस्क्लान के पास वापस लौट आता है और उसे उसके वादे के मुताबिक उसके ड्यूल को एक्सेप्ट करने को कहता है, जिस पर एस्क्लान तैयार हो जाता है। पर वो थॉरफिन से कहता है कि उनके बीच की ड्यूल तब होगी जब उनकी शिप जमीन पर पहुंच जाएगी, जिसके बाद रास्ते में वो लोग अपनी जीत की खुशी में पार्टी वगैरह करते हैं। और कुछ दिनों के सफर के बाद एस्क्लान उसके साथी उनके गांव पहुंच जाते हैं, जहां पर विलेजर एस्क्लान उसके साथियों के वापस लौटने की खुशी में उनका स्वागत करते हैं। पर थॉरफिन का मूड काफी ज्यादा ऑफ होता है और वो वहां से जाने लगता है, जहां उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है जो थॉरफिन को धमकाने लगता है। पर थॉरफिन की एक नजर से ही उस लड़के की पैंट गीली हो जाती है और वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। इसी बीच एस्क्लान उस विलेजर के चीफ से मिलता है और उन्हें सोने को सभी लोगों में सही से बांटने के बाद उन्हें उसके और थॉरफिन के बीच होने वाली ड्यूल को देखने के लिए इन्वाइट करता है। और थॉरफिन और एस्क्लान के बीच के ड्यूल की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और सभी लोग इस ड्यूल को देखने के लिए थॉरफिन और एस्क्लान के पास इकट्ठा होने लगते हैं, जहां पर सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि एस्क्लान का ओपोनेंट एक बच्चा था और उन सभी लोगों को लग रहा था कि थॉरफिन आज एस्क्लान के हाथों बुरी तरह मरने वाला है। पर वाइस कैप्टन को पता होता है कि थॉरफिन पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था, जिसके बाद थॉरफिन और एस्क्लान का ड्यूल स्टार्ट हो जाता है, जहां पर एस्क्लान अपनी बातों से थॉरफिन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। पर थॉरफिन एस्क्लान की इन चालों को अच्छी तरह जानता था, इसलिए थॉरफिन सीधे एस्क्लान को जान से मारने की कोशिश करता है, जिस अटैक से एस्क्लान बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा पाता है। जिसके बाद थॉरफिन लगातार एस्क्लान पर अपने डैगर से अटैक करने लगता है, जहां पर एस्क्लान थॉरफिन के अटैक को ब्लॉक करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा था। पर एस्क्लान जल्दी समझ जाता है कि अगर उसने इस मैच को सीरियसली नहीं लिया तो उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए एस्क्लान अपने एक अटैक से थॉरफिन को पीछे धकेल देता है और थॉरफिन पर एक पावरफुल अटैक करने आगे बढ़ता है, जिस पर थॉरफिन अपने एक डैगर से उस अटैक को रोकता है और अपने दूसरे डैगर से एस्क्लान की उंगलियों पर अटैक करता है, जिस पर एस्क्लान अपनी तलवार नीचे गिरा देता है। और यह मौका देखकर थॉरफिन एस्क्लान को मारने के लिए उस पर अटैक करने आगे बढ़ रहा होता है। पर तभी थॉरफिन देखता है कि एस्क्लान उसके डैगर को लेने की कोशिश कर रहा था, जिस पर थॉरफिन पीछे हट जाता है और यह मौका देखकर एस्क्लान अपनी तलवार दोबारा उठा लेता है और थॉरफिन से कहता है कि उसे तो याद भी नहीं कि थॉरफिन का बाप कौन था, शायद से वो कोई काफी ज्यादा कमजोर आदमी था, इसलिए उसे थॉरफिन के बाप का चेहरा याद तक नहीं। जो सुनकर थॉरफिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एस्क्लान की तरफ अटैक करने जाने लगता है।
और एस्कलन यही चाहता था और थॉरफिन के इस बेवकूफ़ी भरे अटैक को काउंटर करके एस्कलन थॉरफिन का हाथ तोड़ देता है, जिससे थॉरफिन ये लड़ाई हार जाता है। जिसके बाद एस्कलन अपने साथियों के साथ मिलकर पार्टी कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ थॉरफिन अपने फादर की बोट पर अपने फादर को याद करते हुए सो जाता है, जिसके साथ ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।